Mr. X has 3 children. The birthday of the first child falls on 5th Monday of April, and that of the second one falls on 5th Thursday of November. All right. On which day is the birthday of his third child, which falls on the 20th of December? ठीक है, करना क्या है समझना. देखो, फिफ्थ मंडे का मतलब क्या है. अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 डेज की बात करूँ कॉन्जिक्यूटिव, तो इसमें एक एक बारी सारे डेज आ जाएंगे इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. राइट, कोई दिक्कत. अगेन अगर मैं 14 डेज की बात करूं तो इसमें 2 टाइम्स सारे आ जाएंगे. 21 डेज की बात करूं कॉन्जिक्यूटिवली तो इसमें भी 3 टाइम्स सारे आ जाएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे. 28 डेज की बात करूं तो इसमें भी यही होगा. बोला जा रहा है 5th मंडे, दैट इज 4 मंडेज तो मिनिमम है उसमें अप्रैल पे. और अप्रैल में आपको पता है अप्रैल हैज़ 30 डेज, तो 4 होने का मतलब है 28 डेज तो मेरे एलिमिनेट हो गए. अब मेरे पास बचते हैं 2 दिन, 29th ऑफ अप्रैल एंड वी हैव 30th ऑफ अप्रैल. राइट, तो ये जो मंडे है इट कुड बी पॉसिबली अकरिंग ऑन 29th और 30th. तो मैं एक केस में मान के चल रहा हूँ द मंडे इज हैपनिंग ऑन द 29th, and in second case I am taking the Monday to be on the 30th. ठीक है. अब मैं एक एक करके, ये 2 अलग अलग केसेस हैं तो मैं इनको सेपरेटली सॉल्व करूंगा. मान लो अगर मैं 29th को मंडे मान रहा हूँ तो अप्रैल में मेरे पास एक दिन अभी भी बच रहा है, तो आई एम टेकिंग इट एज 1 डे. नाउ मुझे जाना है 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, तो मुझे अभी नवंबर पे चलना है. तो चलो मैं आगे चलता हूँ, अभी नवंबर तक कैलकुलेट करते हैं. अप्रैल हो गया, देन वी हैव मई. मे हैज़ गॉट 31 डेज. 31 डेज बोलो और 31 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर होता है 3, तो आप बोल सकते हो 3 ऑड डेज. कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है. राइट. नेक्स्ट जून में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज बोलो आप, या इसे आप बोलो 30/7, दैट इज 2 odd days. Similarly, जुलाई, अगस्त, 31 मतलब 3. देन वी हैव सितंबर जो कि 30 डेज का होता है, तो इसे मैं 2 odd days बोलूँगा. अक्टूबर 31 का होता है तो 3 odd days. अब नवंबर पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है. 5th थर्सडे बोल रहे हैं तो अगेन 28 डेज आपके कंप्लीट होने चाहिए नवंबर में. नवंबर इज एक्चुअली ऑफ 30 डेज. 28 डेज तक में आपके 4 टाइम्स सारे डेज आ जाएंगे, तो 4 थर्सडेज 28 तक में रैपअप होगा. अब क्योंकि यहाँ पे 5th थर्सडे आ रहा है तो चांसेस ये हो सकता है कि या तो वो 29th को होगा या फिर 30th को होगा. तो यहाँ पे भी 2 केसेस बन रहे हैं. अगर 29th को हो रहा है तो मैं मानूंगा इसे एज 1 मोर, और अगर ये 30th को हो रहा है तो मैं इसे लूँगा एज 2 odd days. आई होप अभी मैं केस 1 पे हूँ, आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. ओके, अब आपको बस ये चेक करना है. 29th मंडे था, सो मंडे प्लस 3 odd days इज अ थर्सडे. तो आप चेक करो कि किसका समेशन यहाँ से यहाँ तक या फिर इस जगह से यहाँ पे आ रहा है आपके लिए एक थर्सडे, दैट इज 3 odd days आने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये थर्सडे है नवंबर वाला पार्ट. ऑलराइट, तो आपको बस यहाँ पे चाहिए टोटल 3 odd days. चेक कर लो. 1 + 3, 1 and 3 is 4, 4 and 2 is 6, 6 और 3 6, 12, 12 और 2 is 14, 14 और 3 हो गया 17, 17 और 1 करोगे तो 18 हो रहा है. 18 डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 4. 4 नहीं, मुझे रिमाइंडर चाहिए 3. ऑल राइट. अब अगर आप इसे कंसिडर करते हो फ्रॉम
इस जगह से ऐड करते हुए अगर इसको कंसिडर करोगे तो 18 ना होके ये 19 हो जाएगा, तो भी मेरे पास 5 ऑड डेज आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए गलत आ रहा है, तो मैं इस बार केस नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा। मैं 30 अप्रैल पे हूँ, तो अप्रैल में कुछ बचा नहीं, मैं इसे डायरेक्टली मई से स्टार्ट करूँगा। सो दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, दिस इज़ अगेन 3, दिस इज़ 3, देन वी हैव 2, 3 और नवंबर के लिए 1 या फिर 2, डिपेंडिंग ऑन दिस एज 29th of November, this is as 30th of November, this is 29th of November and this is 30th of November। ध्यान देना, ऐड करो। अब तक आपको 3 ऑड डेज चाहिए अल्टीमेटली ऐड करने पे। 3 and 2 is 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 plus 3 is 16, 16 plus 1 is 17, 17 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 3। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ जो 30th of April है वो था आपके लिए मंडे, विच इज़ द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, एंड 29th of November इज़ द बर्थडे ऑफ द सेकेंड चाइल्ड। यहाँ से ये क्लियर कट आइडिया निकल के आ रहा है दैट 29th of November इज़ अ थर्सडे। नाउ इफ दिस इज़ अ थर्सडे, आप देखो नवंबर में कितने दिन बच रहे हैं, 30th, दैट इज़ 1 डे, और आपको जाना है 20th दिसंबर पे। तो दिसंबर हो गया 20 डेज इन दिसंबर, टोटल डेज इज़ एक्चुअली 21, 21 बोलो या इसे आप बोलो 21 डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज़ 0। 0 रिमाइंडर आने का मतलब ये है कि जिस भी दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को उसी दिन पे आप जाओगे। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करा है अभी, 29 दिसंबर इज़ अ थर्सडे, तो 0 ऑड डेज आ गया in 20 December, that means 20th of December is also a Thursday। जैसे अगर मान लो आज थर्सडे है आज, तो 7 दिन के बाद भी थर्सडे ही आएगा ना, आफ्टर 7 डेज। वही कर रहा हूँ, आफ्टर 21 डेज 0 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब वही दिन रिपीट होगा ना, तो थर्सडे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे आप? ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट फिट। अगर कैलेंडर से रिलेटेड आपको पूरा टॉपिक कवर करना है तो आप लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट सर्च करो, लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट सर्च करो मेरे चैनल पे। वहाँ पे कैलेंडर्स के 2 वीडियोज़ हैं, बहुत ही छोटे छोटे 2 वीडियोज़ हैं, इनको आप कवर कर लो, इससे आपका कैलेंडर अच्छे से कवर हो जाएगा। ऑलराइट, टेक केयर।